हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं अगले वीडियो में। आज इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें मैप की सहायता से समझेंगे। कुछ ट्रिक है जो आप लोग को कॉन्सेप्ट को याद करने में मदद करेगी, ठीक। और इसमें जो हर एक अभी तक एग्ज़ाम जितना हुआ उससे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको इसमें ऐड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे। तो सबसे पहले जानिए कि 9 टॉपिक कवर होंगे। कितने टॉपिक? 9 टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें भारत की सीमा और समान जानकारी होगी। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे कि कितना किलोमीटर है जलीय सीमा, कितना स्थलीय सीमा है। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे कि ग्लोब पर कहाँ स्थिति करता है, कितना डिग्री उत्तर, कितना डिग्री दक्षिण। भारत की मानक समय रेखा के बारे में जानेंगे। भारत में मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना दूर है और कितना डिग्री पर है, एग्जिस्ट करता है। भारत से गुजरने वाले कर्क रेखा और कौन कौन से राज्य में गुजरती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत के निकटतम बिंदु और दूर वाला बिंदु जानेंगे। भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से देश भारत से लगते हैं, ठीक। भारत और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में ऐड किया गया है। तो आप लोग देखिए, वीडियो बहुत अच्छा होगी और जानकारी के साथ साथ आप लोग को याद करवाना भी मेरा फ़र्ज़ है और करवा कर ही रहूँगा। आप लोग ध्यान से कॉन्सेंट्रेट से पूरा वीडियो देखें। तो आइए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी में क्या है। तो भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263। अगर इसको देखिए, ऑप्शन जब आप लोग को मिलेगा तो 32,83,263 ये भी रहेगा और इससे जुड़े अनेक रिलेटेड ऑप्शन रहेगी। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को याद करना है कि लास्ट में देखिए 3 है और शुरू में 3 है, स्टार्टिंग में, यानी 32 में 3 है और 63 में 3 है। तो शायद अगर ये ट्रिक अगर आप लोग को याद रहेगा, और स्टार्ट देखना है और लास्ट देखना है, मार दीजिए सीधे कि 32,87,263 हो गए थे। एक कुछ ट्रिक है, ठीक। अब जानते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कैवा स्थान है। तो विश्व में 7वां स्थान है, सबसे बड़ा देश है, ठीक। फर्स्ट पे कौन है? रूस है। सेकंड पे कनाडा है। थर्ड पे चीन है। 4 पे अमेरिका है। 5 पे ब्राज़ील है। 6 पे ऑस्ट्रेलिया है। 7 पे हमारा भारत, प्यारा भारत है, ठीक। तो शायद इससे आप लोगों को जानकारी में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा और अच्छी तरह से जानते होंगे। क्षेत्रफल याद करना बहुत कठिन होता है, ठीक। और ये देखिए, अभी टीचर की एग्ज़ाम जो टियर 3 हुआ था उसमें क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन वर्ग किलोमीटर कभी कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि इतना दिया हुआ रहेगा। अब वर्ग किलोमीटर अगर नहीं रहे, मान लीजिए कि वर्ग मीटर दे दिया, वर्ग स्क्वायर मीटर दे दिया, तो वो भी ऑप्शन गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ वर्ग किलोमीटर रहेगा, उसी को मारना है। तो देखिए, इसमें तो जो इसका जो क्वांटिटी है, जैसे 32,87,263, वो तो देखना ही है, इसके साथ यूनिट भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे जानते हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का क्या स्थान है। तो अभी तक जो 2011 के जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में प्लेस है, सेकंड स्थान पे है, ठीक। फर्स्ट पे कौन है? चाइना, और सेकंड पे भारत और थर्ड पे अमेरिका है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, अभी करंट का कुछ न्यूज़ आए हैं, ठीक, जिसमें आप लोग देखेंगे कि चीन को छोड़कर भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। तो अभी देखिए, अभी जो मानक बुकें हैं और जो NCERT बुक है वो इसे फॉलो नहीं करता है। अभी जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसे हम लोग टिक करना है सेकंड स्थान पर, ठीक। ठीक है, भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के क्षेत्रफल का 2.4, अगर पूरा विश्व अगर 100% में है तो इसका मात्र 2.42% है भारत, समझ सकते हैं, ठीक। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की, इसकी जनसंख्या कितनी है? संपूर्ण विश्व की 17.5% है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर इसको समझना है तो अगर पूरी जनसंख्या पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या 100% है तो उसमें से इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। ये जनसंख्या कब की है? तो 2011 के अनुसार आप लोग को बताया जा रहा है।
और 2011 के अनुसार मारना है, क्योंकि एग्ज़ाम इसी को प्राथमिकता देता है। चलिए, और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत की पूछता है कि भारत के जो उत्तरी बिंदु है और जो दक्षिणतम बिंदु है, जो पूर्व की बिंदु है और पश्चिम की बिंदु है, जो पूर्व की बिंदु है, इसके लेंथ पूछता है कभी कभी। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक इसकी कितना है, 2933। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक अगर बोला जाए तो याद रखें कि अगर 3214 याद रखिए और 2933 याद रखिए। देखिए, आधा से कुछ ज़्यादा भी है, कुछ कम भी है। तो बस उत्तर दक्षिण कितना है, तो 3214, और पूर्व पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर। चलिए आगे आप लोग के साथ सेकंड टॉपिक है कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में जानते हैं कि भारत की जो जलीय और स्थलीय सीमा कितनी है। कि भारत की स्थलीय सीमा टोटल जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब देखिए, यहाँ से जो ग्रीन रेखा जो गई है, ये स्थलीय सीमा हो गया। और ये देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम लोग बोलते हैं, या दक्षिणी भारत जिसे बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा हो गया, ये तटीय भारत हो गया। कौन सा भारत हो गया, तटीय। यहाँ देखिए सारा समुद्र है, ये सारा समुद्र वाले क्षेत्र आते हैं। आप लोग मैप देखेंगे इंडिया के, तो आप लोग देखेंगे कि सारा समुद्र है। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, प्रशांत हिंद महासागर है, और ये देखिए छोटा छोटा अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है। तो समझते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि स्थलीय और जलीय में दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। स्थलीय सीमा अगर टोटल पूछे तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, अगर मुख्य भूमि देखिए, यहाँ सिर्फ ये जलीय भाग कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर सिर्फ स्थलीय सीमा पूछेगा तो 15,200। अगर सिर्फ तटीय सीमा अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत की कुल जलीय सीमा में मतलब समझिए कि ये देखिए, ये तो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें दक्षिणतम भारत हम लोग कहते हैं। इसके साथ जो ये अंडमान निकोबार जो छोटा छोटा द्वीप लग रहा है, और इधर यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी समुद्र के अंदर है, ये भी समुद्र पर है, ये भी समुद्र पर है, ये पूरा भारत समुद्र पर है, प्रायद्वीपीय भारत। तो इसको और इसको तीनों को जोड़कर कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा और अगर एक बार रिकॉल कर दे तो स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200। ठीक, और सिर्फ तटीय सीमा पूछेगा, भारत के सिर्फ तटीय सीमा तो कितना है, 6100। और कुल तटीय सीमा अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। शायद आप लोग को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। चलिए आगे है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा, यह ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है और अधिकतर लोगों को हमने देखा कि गलत होते हुए। ठीक, तो सिर्फ जलीय सीमा के सबसे बड़ा पूछेगा तो सब यहाँ पर देखिए गुजरात है, ये गुजरात है, ये तटीय सीमा सबसे बड़ा होता है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अगर स्थलीय सीमा पूछेगा तो ये देखिए यहाँ से बंगाल है। ठीक, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय, ये सबसे लगता है। तो सबसे बड़ा स्थलीय, ध्यान दीजिएगा, स्थलीय में कौन हो जाएगा, तो बंगाल। और जलीय में कौन हो जाएगा, तो गुजरात। ठीक, कन्फ्यूजन को दूर करते चलना है और अच्छे से समझते चलना है। ठीक, आगे कहता है कि भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं जलीय सीमा है। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा है, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो समझते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर मैप के शहर आप लोग देखिए, तो ये गुजरात है। ठीक, एक मिनट, ये गुजरात है। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक, ये छोटा सा आप लोग देख रहे होंगे तो गोवा है, एक कर्नाटक है, एक केरल है, एक तमिलनाडु है। ठीक, आंध्र प्रदेश है, और इधर उड़ीसा है। ठीक, और देख रहे हो तो यहाँ पर पूरा यहाँ पश्चिम बंगाल है। ठीक,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक छोटा सा ही गोवा, 9 राज्य हो गया टोटल, 9 स्टेट हो गया टोटल जो जलीय सीमा से होगा। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव, 1 2 3 और 4 को 9 राज्य स्टेट हो गया जलीय सीमा और 4 यूटी हो गया यानी यूनियन टेरेटरी हो गया। यानी यूनियन टेरेटरी का हिंदी क्या होता है तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 9 राज्य एकदम याद रखिएगा कि 9 राज्य टोटल कितने क्या हो गया जो जलीय तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी जलीय सीमा से जुड़े हो गए। चलिए अगर जो भी प्रॉब्लम होगा समझने में वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और ठीक स्लो मोशन या फास्ट करके। और आगे सेकंड अब अगला आगे जो टॉपिक है आप लोग को कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानना है कि मैप पर भारत की स्थिति क्या है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझना कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है लेकिन ध्यान से समझिएगा तो अच्छा से हो जाएगा। देखिए जो ग्लोब के बीचों बीच जाता है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक, और जो इसके जस्ट ऊपर जाता है जो 23.5 डिग्री पर वो कर्क रेखा है, और जो इसके नीचे जाता है कर्क रेखा इसे बोलते हैं मकर रेखा। अगर कर्क रेखा को इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और मकर रेखा को इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक, तो समझते हैं कि आखिर इसमें जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कौन होते हैं। तो जो कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा के जो ऊपर होता है, ठीक, वो क्या जितने भी ये रेखाएं माने जाते हैं, देखिए कोई रेखा वो ग्लोब पर पृथ्वी पर खींचा हुआ नहीं है। एक ग्लोब पर समझने के लिए काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक है। अगर डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं तो समझिए कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ध्यान दीजिए कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव, ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इससे जितनी भी रेखाएं तीरी गई है, ठीक, वो कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। ठीक, तो समझ गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो अब इसमें समझना कि हमारी भारत जो है ये कौन सा, अगर आप लोग साइड बता सकते तो बताइए कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमारी भारत जो है ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करती है ग्लोब पर, आप लोग को थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा होगा तो देखिए हम लोग अभी ही समझें कि ए ईस्ट था ऊपर उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे साउथ था, ए नॉर्थ था, ए साउथ था, ए ईस्ट था और वेस्ट था। तो ध्यान दीजिए ये विश्व का रेखा है, एक कर्क रेखा है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पर देखिए ध्यान से तो भारत मेरा भारत है, हमारा भारत है यहाँ पे। तो कौन सी भारत की पोजीशन ग्लोब पर कौन हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। कौन हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। यह नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध ही हो गया, और पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी देशांतर ही हो गया। दोनों के बीचों बीच में हमारा भारत स्थित है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग।